हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। इस समय टीजीटी पीजीटी की कक्षाएं लगातार संचालित हैं। आज हमारा ये चौथा क्लास है। इस समय हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लासिफिकेशन में अल्फ़ा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी, ओमेगा टैक्सोनॉमी, इसको हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो दो साइंटिस्ट इससे संबंधित हैं, अरिस्टोटल और लिनियस। अरिस्टोटल और लिनियस ने टोटल ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में बांटा, एक प्लांट किंगडम और दूसरा है एनिमल किंगडम। इसके बाद आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन एर्नस्ट हैकल ने दिया था 1866 में। एर्नस्ट हैकल 1866 में इन्होंने प्रोटिस्टा, एनिमल और प्लांट्स तीन किंगडम में बांटा, प्रोटिस्टा, एनिमल और प्लांट में। इसके बाद आता है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कॉपलैंड ने 1956 ईस्वी में। यहाँ पर देखिए साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, कॉपलैंड 1956। पहला था मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है एनिमेलिया और चौथा है प्लांटी। यहाँ पर मोनेरा को इन्होंने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। इसके बाद अगला है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था 1969 में। इसको आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आर.एच. व्हिटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लिनियस और अरिस्टोटल। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? हैकल ने। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कॉपलैंड ने। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने। बाकी यहाँ पर किसमें बांटा था ये आपने पढ़ लिया है। यहाँ पर देखिए जो प्रोटिस्टा है, जो जगत प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, उसे तीन पार्टों में बांटा गया है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, डायनोफाइसी और यूग्लिनाइड्स। तो यहाँ पर जो डायनोफाइसी है इसे आप एल्गी में स्टडी करते हैं, जब वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा जिसमें कुछ एल्गी रखे गए हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। यूग्लिनाइड्स जिसमें यूग्लिना के समान जंतुओं को रखा गया है जो कि जंतु और प्लांट्स दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं। यहाँ पर देखिए डायनोफाइसी के अंतर्गत डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं जिन्हें डायटम्स कहा जाता है। उसी में से एक डायटम है जिसका नाम है गोनिया लैक्स। गोनिया लैक्स कह सकते हैं। ये गोनिया लैक्स समुद्र में रेड टाइड उत्पन्न करता है, मतलब कि पूरा समुद्र लाल हो जाता है। समुद्र के लाल बादल उठते हुए दिखाई देते हैं, पानी जैसे लगता है कि लाल तूफान सा आ गया हो समुद्र में। तो रेड टाइड उत्पन्न करता है समुद्र में। कौन सा डायटम है? वो है गोनिया लैक्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कार्ल वुज, ओ कैंडलर और यमियल हुइल्स ने 1990 में। ये जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन है न्यूक्लिक एसिड बेस पर आधारित है। यहाँ पर Na लिखा गया है, न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंतर्गत DNA और RNA आता है। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के आधार पर, DNA सीक्वेंसिंग के आधार पर। यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो तीनों साइंटिस्ट के नाम आप याद रखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक बार शायद पीजीटी की एग्जाम में पूछा गया है। कार्ल वुज, ओ कैंडलर और यमियल हुइल्स 1990। किस आधार पर दिया था? तो न्यूक्लिक एसिड, हाइब्रिडाइजेशन और DNA सीक्वेंसिंग के आधार पर। इसके बाद है अगला है सेवन किंगडम क्लासिफिकेशन। ये दिया था कैवलियर स्मिथ ने 1998 में। कैवलियर स्मिथ 1998 में।
यहाँ पर देखिए कुछ रैंक और उनके इंड नाम लिखे हुए हैं। रैंक का मतलब होता है कि जब हम प्लांट्स का बंटवारा करते हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम प्रकार के रैंकिंग की जाती है। जैसे किंगडम है, फिर डिवीज़न है, फिर सब डिवीज़न है, क्लास, आर्डर, सब आर्डर, फैमिली और सब फैमिली। तो उसके लास्ट में कुछ सफिक्स आता है जिसके आधार पर हम जान पाते हैं कि ये इसका कौन सा रैंक होगा। तो अगर डिवीज़न होगा तो डिवीज़न के लास्ट में फाइटा शब्द आता है। अगर वो सब डिवीज़न है तो उसके लास्ट में फाइटिना शब्द आता है। अगर क्लास लिखा है तो क्लास के लास्ट में ए ई आता है। आर्डर अगर है तो लास्ट में एल्स आता है। सब आर्डर है तो लास्ट में नी आता है, एन ई ए ई, नी आता है। हाँ, सब आर्डर में नी आता है। इसके बाद अगर फैमिली है तो फैमिली में ए सी आता है, ए सी ई ए ई, और सब फैमिली है तो ओ डी आता है। हो सकता है नीचे ना दिख रहा हो। तो जो सब फैमिली है, सब फैमिली, इसमें लास्ट में ओ डी आता है, ओ ई डी ई ए ई, ये ए लिखा है तो ओ डी आता है। यहाँ पर आई होगा, ये सब फैमिली में ओ डी आता है लास्ट में। इसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर बचा हुआ है क्लासिफिकेशन में, लेकिन वो काफ़ी मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और जब फैमिली आपको पढ़ाया जाएगा तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें बची हुई हैं उसे वहाँ पर कवर कर दिया जाएगा। इसके बाद अगला हमारा जो टर्म होगा वो होगा वायरस। वायरस से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई। ये लोअर बॉटनी काफ़ी मायने रखती है टीजीटी पीजीटी के लिए। तो हमने क्लासिफिकेशन को अच्छे से कवर किया है। एक दो चैप्टर और कवर करते हैं, फिर इससे संबंधित क्वेश्चन भी हल करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाए। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। नमस्कार।